ये प्री बोर्ड एग्जाम है, पेपर है, पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया? छूट गया। पेपर उन्होंने ले दिया 10:35 पे ले लिया, 1:10 1:05 पे ले लिया, उतना 10 ही छूट गया जितना टाइम कम था। अच्छा, पेपर तो आसान था। हाँ, पेपर मैंने घर पे किया, हो गया था, जो नहीं हो गए थे वो हो गए थे सारे। कहाँ जा रहे हो? LCM आपको दे रखा है 12,21 का कितना? 84। और HCF आपको दे रखा है 12,21 का 12,21 का नहीं, ये आपको पूछा गया है, ये आपको पूछा गया है। तो क्या करेंगे, जब भी एलसीएम एचसीएफ की बात करता है, एलसीएम दिया जाए एस और नंबर दिए जाएं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल, वेरी गुड। तो इसका मतलब इधर साइड क्या हो जाएगा? 84 इंटू एचसीएफ, इसका क्या मान लें? एक्स मान लें। इक्वल में ए कितना है? 12, बी कितना है? 21। तो 12 से काटो, कटेगा ये, जल्दी बताओ कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। 7 से काटो कितने टाइम? तो x कितना आ गया? एचसीएफ 3 आएगा। ठीक है, अब ऐसे भी दिमाग लगाओ, 12 और 21 में एचसीएफ कॉमन फैक्टर से 3 आएगा कि नहीं आएगा? अब दिमाग कैसे लगाते हैं वहां पे? ये क्या है? 21 है, 21 के फैक्टर क्या होंगे? 3 into 7 और 18 और 12 का भी 7 का फैक्टर है नहीं, तो 3 ही तो बैठा है 12 में, तो एचसीएफ कितना हो गया? 3। तो एक सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन एकदम देख के टिक कर सकते थे। इसके बाद बोला जा रहा है ए बैग कंटेन्स 6 ब्लू बॉल और 4 व्हाइट बॉल, 8 रेड मार्बल्स। अच्छा, मार्बल के बारे में बात कर रहा है, ठीक। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो कह रहा है कि ब्लू बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। देखो मैं लिख दे रहा हूं, एक बॉक्स के अंदर जो ब्लू बॉल्स हैं, कितनी हैं? ब्लू बॉल आपको 6 दे रखी हैं, और व्हाइट बॉल आपको कितनी दे रखी हैं? 4 दे रखी हैं, और रेड बॉल कितनी दे रखी? बॉल नहीं, सॉरी, मार्बल्स, रेड मार्बल्स कितनी दे रखी हैं? 8। 6 ब्लू मार्बल्स हैं, व्हाइट 4 है और रेड 8 है। तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो इन सबको ऐड करो, 18 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 18 हो गए। भाई आपने कहा 6 4 10, 10 और 8 18, और हैं कितने? 6। तो कैंसिल करेंगे 1/3। ऑप्शन ए सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, मोड दिया जा रहा है, मीडियन दिया जा रहा है, मीन पूछा जा रहा है। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़े थे। तो चलो बताओ, पहले नंबर पे क्या पढ़े थे? मीन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मीन पढ़े। दूसरे नंबर पे क्या पढ़े थे? मोड पढ़े थे। तीसरे नंबर पे क्या पढ़े थे? तीसरे नंबर पे आप मीडियन पढ़े थे। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने बनाना सिखाया था इसका, कैसे कि जो तीसरे नंबर पे पढ़ा है उसे लिख लो, मीडियन इक्वल, यहाँ पे मीन को लिखो मीन प्लस मोड। अब ये मीन क्या करता है? इससे कहता है भाई 2 अपने मुझे दे दो, मुझे तुम्हारे 2 बहुत अच्छे लग रहे हैं, 2 दे दो मीन को, और तो 1 ले जाएगा मोड। समझ में आया कि नहीं आया? ये बन गया इसका फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं है? भाई ये दोनों एक साथ बैठे, इन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे दे दो, है ना? ये दोनों समझो मीन और मोड दोनों बहन भाई हैं। इन्होंने कहा तुम्हारा खिलौना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो, मेरा तुम ले जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ? 3 मीडियन इक्वल टू मीन प्लस मोड। अब देखो क्या रहा था, मोड 42 दे रखा था, मीडियन आपको 38.1 दे रखा था, तो 3 into 38.1 इक्वल टू मीन को हम क्या मान लें? x मान लें।
और प्लस मोड कितना दे रखा है 42 इसका प्रोडक्ट करो 3 बन जा 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9 और 2 11 पॉइंट यहाँ माइनस का 42 इक्वल 2x। एनी प्रॉब्लम? नो सर माइनस करो तो यहाँ पे 0 है कि नहीं है? यस सर तो ये 3 आएगा और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और देखो यहाँ पे 1 में से जाएगा नहीं तो 1 जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7 यानी कि 72.3 इक्वल में 2 से इसे डिवाइड कर देंगे फर्दर तो बताओ कितना आ जाएगा 2 से काटो तो 2 3 या 6 1 बचा 12 6.2 बन जा 2 1 बचा 5 बताओ एनी प्रॉब्लम? नो सर तो आपका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था मैंने आपको तो चिल्ला के बताया कि मीडियन क्लास मोड क्लास निकालना है ना कि टेबल दी जाएगी आपको मीडियन क्लास मोड क्लास निकालना आना चाहिए। तो मीडियन बताओ कैसे पता करते हैं सॉरी मोड बताओ पहले मोड कैसे पता करते हैं मॉडल क्लास कैसे है मॉडल क्लास क्या होगी? तो मॉडल क्लास हम पता करते हैं कैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से और मीडियन क्लास कैसे पता करते हैं सीएफ निकाल के उसका हाफ करते हैं सीएफ निकाल के उसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का सम आधा कर देंगे और सीएफ में चेक करेंगे किसमें ये वैल्यू सटीक बैठेगी ना ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए तो भाई हमारा क्या हो जाता है मीडियन क्लास हो जाता है। क्या हो जाता है? देखो मैथ को तो अब आपकी जुबान पे एकदम बातों में क्वेश्चन होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपकी बातों में चर्चा में होना चाहिए ऐसे लगना चाहिए कि आप किसी मीडिया के सामने बैठे हो डिबेट कर रहे हो। ठीक है ना ये नहीं है कि बैठ के अब सोचो अच्छा फॉर्मूला क्या था है ना जैसे हमने कहा मोड का फॉर्मूला बताओ तो बताओ क्या होता है मोड का फॉर्मूला? ठीक है ना तो एक सांस में फॉर्मूला आना चाहिए एकदम से आपको कहना चाहिए L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H है ना। सिमिलरली आपका उसका होता है किसका मीडियन का क्या होता है? ठीक है तो आप कहेंगे तुरंत कि मीडियन इक्वल क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू H है ना और उसके तो पता ही है मीन के। ठीक है फॉर्मूले आपके एकदम से आपके माइंड में बैठे होना चाहिए चाहे फॉर्मूला हो किसी का हो चाहे वो आपका मेंसुरेशन का फॉर्मूला हो चाहे किसी का हो। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप तो मॉडल क्लास को निकालना ही आता है। ठीक है इसके बाद क्वेश्चन ये था हाँ तो डिफरेंस कैसे जैसे मान लो आपका इरेशनल नंबर भी हम ले लेते हैं। ठीक है जैसे कि इरेशनल नंबर है 3.142829341 मतलब डिजिट हमारी कहीं रिपीट नहीं कर रही है। ठीक है और माइनस करते हैं 2 तो हमने क्या देखा एक इरेशनल नंबर था इरेशनल में से रेशनल क्या कर रहा है माइनस तो ऐसा करने से यहाँ से 2 बनेगा पर इधर की तो डिजिट सारी सेम रिपीट करेगी ना इरेशनल तो इरेशनल ही रहेगा ना ऐसा तो है नहीं कि डिजिट हमारी रिपीट करने लगेगी डिजिट का नंबर चेंज हो सकता है ना कि ठीक है। अब इरेशनल माइनस इरेशनल कोई पूछे तो ये मत कह देना कि इरेशनल माइनस इरेशनल हमेशा इरेशनल होता है रेशनल भी हो जाता है कभी-कभी कैसे तो √3 माइनस √3 √3 से √3 कटा 0 हो गया कि नहीं हो गया और 0 एक क्या है रेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना कोई तुम्हें एकदम से समझ में आ रही सर ने कहा था इरेशनल माइनस इरेशनल कर दो तो हमारा इरेशनल होगा ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ अगर इरेशनल प्लस इरेशनल करता है तो इरेशनल रहेगा जैसे मान लीजिए √3 प्लस √2 ऐड करोगे तो सीधी सी बात है इरेशनल दिखाई देगा कहां इरेशनल है। आपने कहा सर एक काम करो जैसे √3 माइनस √3 किया था ऐसे प्लस करके देखो तो क्या बनेगा तो आपने कहा सर ये तो 2√3 बन गया क्या बन गया तो ये क्या बन गया रेशनल और ये क्या है इरेशनल तो रेशनल इनटू इरेशनल भी हमेशा क्या होता है इरेशनल होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो दो नंबरों का सम किया जाए इरेशनल दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होगा इरेशनल सम रेशनल किया जाए तब भी इरेशनल होगा। ठीक है कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है √3/√5 ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आपके सामने है √2 × √7। सी ऑप्शन है आपके सामने √5 + √7 √5 - √7। क्लियर है। और डी ऑप्शन भी देख लो। डी ऑप्शन है आपके सामने √12 जल्दी से बताओ कौन कौन सा इसमें रेशनल होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। हैं? कौन सा होगा? सी हमारा रेशनल होगा, क्योंकि ए जब ये √5 का स्क्वायर मान a + b a - √7 का स्क्वायर, तो ये 5 - 7 ये कितना आ गया -2, और -2 हमारा रेशनल नंबर हो गया। पर यहाँ पे क्या है जरा देखो, तो यहाँ पे है प्राइम अपॉन प्राइम, P1/P2। मैंने कहा था रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आते हैं तो वो नंबर हमेशा क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई थी। और इसे हट जाओ, इसे हट जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ की बात करें तो ये क्या होगा, ये सर ये 2 × 7, तो ये फर्दर हमारा P1 × क्या है P2। तो फिर से हमारे दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो रूट के अंदर एक या एक से ज्यादा प्राइम नंबर, डिफरेंट प्राइम नंबर आ जाते हैं तो वो हमारा नंबर हमेशा के लिए क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। कोई डाउट? यहाँ आ जाइए 12 के पास। तो 12 को आपने देखा तो सर ये तो 3 × 4 है, और 4 से क्या आ गया 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर बचा 2 ने तो रेशनल कर दिया, इसने क्या कर दिया इरेशनल। रेशनल × इरेशनल, इरेशनल। कोई दिक्कत है? सारे ऑप्शन क्लियर हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, देखो पॉइंट आपको दे रखे हैं a, b, और दूसरा पॉइंट है आपका b, -a। ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस इन दोनों के बीच के पॉइंट की निकालनी है। ऑप्शन 26 है, 2 × ब्रैकेट में a - b है, √2a² + 2b² - 4ab है, और एक √2a² + 2b² है। क्लियर है कि नहीं है? तो बहुत आसान था। आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करोगे तो आप क्या करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है b, x1 कितना a, तो b - a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -a और -b का। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो देखो ये तो a - b करो या b - a, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ तो b - a बनाना चलो, और प्लस इसका देखो माइनस लो बाहर, माइनस बाहर लेंगे तो ये सर दोनों नंबर प्लस के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? देखो कैसे हो जाएंगे, माइनस कॉमन लिया a + b, बताओ ऐसे लिख सकते हो? क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या करें आप, है ना। डरने की जरूरत नहीं है। हमने अंदर का माइनस लिया कॉमन तो a + b दोनों हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो ये स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस। तो ये ओवरऑल क्या बना, ओवरऑल आपके सामने है b - a का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई, ये a - b भी तो लिख सकते हैं, क्यों? अरे बोलो, इसे a - b भी तो लिख सकते हैं। स्क्वायर की वजह से a - b करो या b - a करो, वैल्यू तो सेम आएगी ना, क्योंकि b² + a² - 2b है, या a² + b² - 2b, बात तो एक ही है ना। क्लियर है कि नहीं है? तो a - b लिख सकते हैं। इसे देख के तुम्हें एक कंडीशन याद आई होगी, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, अगर याद हो तो। मैंने कहा था कि a + b का होल स्क्वायर लिखा हो कहीं, और a - b का होल स्क्वायर लिखा हो, और a + b का होल स्क्वायर लिखा हो -a - b का होल स्क्वायर। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। अच्छा यहाँ जो आइडेंटिटी है ऊपर वाली है कि नहीं है? ऊपर वाली है कि नहीं है? ठीक है, अगर ऊपर वाली है तो याद रखें ये होता है ट्वाइस ऑफ a² प्लस, और ये होता है 4ab। ये आइडेंटिटी रख जाओ कि कहीं भी a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर में अगर माइनस बीच में लगा है तो -4ab आंसर आएगा, और प्लस लगाया तो +2a। क्यों? यहाँ पे -2ab एक दूसरे को खा जाएंगे। यहाँ पे a² + b² आएगा, माइनस जैसे अंदर जाएगा a²
माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो इसके वाले कट जाएंगे, यहाँ प्लस 2ab और इसमें माइनस 2ab आएगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो प्लस 4ab हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब इसकी जगह पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब छापने के लिए मत बैठ जाना यार, ठीक है, कम से कम क्वेश्चन की वैल्यू लिखते जाओ, घर पे करो जाके, प्रैक्टिस करो जाके, है ना। हाँ, आइडेंटिटी ये घर पे बनाना जाके आप कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना, a माइनस बी का, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना, जब खुद से हम बनाते हैं आइडेंटिटी तब याद रहती है, समझ में आ रहा है? आपने अब मैं तो आइडेंटिटी बनाता रहता हूँ बैठा बैठा। देखो अभी एक और आइडेंटिटी मैं दिखाता हूँ। तुमने कहा एक आपने क्या देखा, a क्यू प्लस बी क्यू का आइडेंटिटी क्या ले लिया आपने, बताओ? a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, माइनस ए बी, तो देखिए हम दूसरी बताएं। मान लो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं गिवन है, आपको दे रखा है a प्लस बी और इनटू ए बी और a क्यू प्लस बी क्यू पूछा गया, तो आपको इस हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मैं कहता हूं मत निकालो, a प्लस बी और ए बी से ही काम चलाएंगे। जो कैसे चलाएंगे, a प्लस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, माइनस 3ab बन गई नहीं आइडेंटिटी, a क्यू माइनस बी क्यू की a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, हटाओ ये भी हो गया। अब दिमाग लगाओ कैसे बनी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, हमने माइनस 2ab प्लस 2ab ले आए और माइनस 2ab ले आए, प्लस 2ab चला गया किसमें, a प्लस b के होल स्क्वायर। हाँ ये आइडेंटिटी क्लियर है कि नहीं है? फिलहाल मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है थी, नहीं अच्छा चलिए ठीक, तो ये क्लियर है कि नहीं है? तो आइडेंटिटी या कुछ भी हो, जब तक आप पेन चला के अपने खुद की इच्छा अनुसार नहीं दिखेंगे, आपको याद कभी कोई भगवान भी नहीं करा सकता है, ना विनय सर करा सकते हैं। विनय सर भी तो एक मामूली इंसान है, ठीक है, जिन्हें खुद कुछ नहीं आता है। हम आपको क्या सिखाएंगे, आपकी प्रैक्टिस ही आपको सब कुछ सिखाएगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें, जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लगे रहें, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को देख के मजा आ जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है क्वेश्चन, समझ रहे हो? इसमें कह रहा था कि सम ऑफ जीरोज निकालो। क्या निकालो? ए भाई सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यानी कि माइनस 4 अपॉन 4, आंसर कितना आ गया? प्लस 1। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन, ऑप्शन ये दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको। इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 8 और 3x माइनस 3y इक्वल 16। ये दो इक्वेशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं। क्या पूछे गए हैं? इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है? 1। a2 की वैल्यू कितनी है? 3। और b1 अपॉन b2 चेक करो, यही पे तुरंत b1 अपॉन b2 चेक करो, कितना है? -1 अपॉन -3। और भाई ये भी बन भाई 3। चलो वेरी गुड। और अब जब ये दोनों इक्वल आ गए, अब मुझे c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़ेगा। तो क्या क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 16 बन भाई 2। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि कंडीशन जो बन रही है वो किसकी बन रही है? हेंस a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। सो द सॉल्यूशंस आर क्या है? नो सॉल्यूशन। भाई कंडीशन नो सॉल्यूशन की आ गई, तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन होगा नन। बट हमें लगता है इसमें इनफाइनाइट आपने टिक किया है। हाँ, क्योंकि आपका एक पॉइंट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। भाई आपको यही दिमाग लगाना था कि ये रेशियो ऐसे ही पहले 8 2 16 होते हैं, 1/2 होगा, इधर 1/3 बन रहा है, तो कैसे इक्वल हो सकता है? सारे यही दिमाग लगाना चाहिए था। इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता था, या यूनिक होता है या तो नो होता। क्लियर है?
फिलहाल में अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बेसिक वालों के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ। बेसिक वाले बच्चों के में ये पेपर आता रहता है जनरली। कैसे देखेंगे, जैसे a x स्क्वायर माइनस a x माइनस a इक्वल 0 दे रखा है, ठीक, इक्वल 0 दे रखा है। कह रहा है कि जो वन रूट है इसका, वन रूट है इसका वो 2 है। वन रूट है अल्फा इक्वल कितना है, 2 है। एक रूट इसका 2 है तो k की वैल्यू बतानी है। तो एक चीज जान लीजिए, जो रूट होते हैं वो x की वैल्यूज होती हैं, यानी कि इक्वेशन को x की जगह सेटिस्फाई करेंगी। तो 2 रख दो यहाँ पे, 2 2 जा और ये k into 2 minus 8 equal 0, 2 जा 4 minus 2k minus 8 equal 0, प्लस का 4 माइनस का, तो ये माइनस 4 बचेगा, तो माइनस 2k इक्वल उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा जाके, यानी कि माइनस 2 से काटो तो ये 2, तो k की वैल्यू माइनस 2 आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। कोई डाउट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा 20th टर्म ऑफ दिस एपी, 20th टर्म ऑफ दिस एपी। ऐसे पेपर लेके आया करो, पता है ऐसे पेपर थोड़ा बढ़िया रहते हैं, जल्दी कराने में मजा आता है। मजा तब आता है जब आप लोग जवाब देते हो बराबर एकदम जैसे पढ़ के आते हो तब। अब समस्या ये आप लोग को ये से लगता है, कभी कभी मुझे ऐसा फील होने लगता है कि मुझे शुरू से पढ़ाना पड़ रहा है, तब मुझे बहुत बुरा लगता है, तब ऐसे लगता है बस कूदो, क्यों नहीं रिवीन कर रहे हो। तो ये अपनी गलतियां सुधारो भाई, आपकी भी गलतियां हैं, ठीक है। तो 20th टर्म एपी का, तो ये क्या हो जाएगा 10, 7, 4, ये हमारे पास एपी है, ये हमारे पास क्या है एपी। इसका 20th टर्म की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 20th टर्म पूछा गया है, यानी कि A20 की बात कर रहा है। ए बोलो कोई दिक्कत है क्या? और नहीं तो आप क्या करोगे, इसका जनरल टर्म लगाओगे। सबसे पहले क्या थी सर, an इक्वल फॉर्मूला होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1t। तब आप a की वैल्यू 20 रखोगे कि सर a20 इक्वल a की वैल्यू कितनी है 10 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 10 कितनी माइनस 3 और ये आपकी 10 प्लस 20 माइनस 1 इनटू माइनस 3। तो भाई इस फॉर्मूले में रखने से अच्छा है, आपको 20th टर्म की बात कर रहा है तो सीधा कहो ना कि सर ये a20 पूछ रहा है, जो a प्लस ये होता है। बात वही पड़ेगी आगे, जब 20 माइनस 1 है तो भी 90 नहीं, तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करो। a आपका 10 है प्लस 19 इनटू 3, तो 10 माइनस कितना 57, 19 57, 10 कम कर दो माइनस का कितना आ गया 47। कोई दिक्कत किसी को? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 10 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ 12 है, तो PQ पूछा गया है, रेडियस कितना। अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है ये। आपके पास एक सर्कल है, ये मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है जो, ठीक है, इस सर्कल में क्या है एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, वो P पॉइंट है सर्कल पे। ये देखो P पॉइंट सर्कल पे है और आपके सामने एक ये Q पॉइंट है, ये O है और यहाँ पे आपकी ये, तो यहाँ टेंजेंट लाइन है तो ये 90 होगा कि नहीं होगा। ये पॉइंट P है, इसकी रेडियस कह रहा है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी कह रहा है, और OQ दे रखा है, OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज है, OQ 12 सेंटीमीटर है तो देखा जाए तो 90 है, तो ये क्या होगा, ये क्या है, ये क्या हाइपोटेनस बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या बनेगी, ये हमारी हाइपोटेनस बनेगी। तो 90 के सामने वाली टेंजेंट पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पे टेंजेंट लाइन और सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट लाइन हमेशा कितना एंगल बनाती है, रेडियस के रेस्पेक्ट में 90 बनाती है, ठीक है। ये हाइपोटेनस, तो ये दो साइड हमारी छोटी वाली हो जाएंगी, तो इसको मान लो क्या ये x है, तो पाइथागोरस यूज कर लेंगे। तो ये पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर इक्वल 144 माइनस 100,
100, तो ये x स्क्वायर इक्वल 44, x इक्वल 2 रूट 11, बोलो। अरे 4 इंटू 11, 4 से 2 बाहर आ गया, 11 अंदर रह गया, कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा स्मार्ट बनो अब, ठीक है? स्मार्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, नहीं कि एक एक करके अंडर रूट 44 लिख रहे हो, फिर जाकर अरे 44 है, रुक जाओ, अभी सर बता रहे हैं फैक्टर क्या है, 2 से काटो 22 आया, 2 से काटो 11 आया, सर 11 से काटो, ये नहीं 11 से काटो, ठीक है? अच्छा ये आया, हटाओ, ये सर अच्छा नहीं लग रहा है, सर इसको ऐसे लिखो। अब सर ऐसे लिखो क्या, 2 इंटू 11, सर 2 पेयर बना, 2 भाग करो, ये बच्चों वाली हरकतें एकदम से ड्रॉप कर लीजिए। समझ में आया? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि if two cubes each of volume 8 सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा, एरिया होता सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, आर जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है? देन सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है, इससे पहले आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया है, डेटा अलग था, अभी डेटा कुछ अलग है, तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। तो ये मान लीजिए आपके सामने एक क्यूबॉइड है, वो कुछ ऐसे सीन कर रहा है, ये है सीन। 2 क्यूब लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? रखा तो क्या बन गया, क्यूबॉइड। अब कह रहा है एक का जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी साइड ए है, ये ए है, ये ए है मान लीजिए, तो ये भी ए होगी कि नहीं होगी? तो देखो ये हमारे क्या होती है, एल इक्वल क्या बन गया, और बी इक्वल कितना है, और एच इक्वल कितना है, बताओ कोई दिक्कत? इसका मतलब ए मिल जाए मुझे, क्या मिल जाए, एल बी एच किसके फॉर्म में, ए के फॉर्म में, ए मिल जाए। तो ए का वॉल्यूम 8 है, तो यहाँ पे इसका मतलब वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, साइड का क्यूब होता है कि नहीं होता है, यानी ए क्यूब इक्वल 8, तो ए इक्वल इन क्यूब रूट 8, ठीक है? तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर कितना है, 2 सेंटीमीटर। एल कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, बी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, एच कितना हो जाएगा। अब आपको पूछा जा रहा था एरिया, क्या पूछा जा रहा था, एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा जा रहा है, नया क्यूबॉइड बना उसका एरिया। तो आपको पता है क्या हो जाता है, ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस, आप तो कर लोगे ना, वेरी गुड। आंसर बताओ कितना आ जाएगा, बताओ, डायरेक्ट करो कैलकुलेशन, फटाक से पढ़ा दो। एलबी तो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 8 20 40, आंसर 40 आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है? उसका बोला जा रहा है, if the area of sector of circle of radius 14 centimeter is 154, then the angle of sector थीटा निकालना है, क्या निकालना है, एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है, एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है। एंगल ऑफ सेक्टर निकालना कितना आसान है, जल्दी से फॉर्मूला दिमाग में सोचो, क्या है फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 60 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला बनाना भी बताया था मैंने, है ना, फॉर्मूला आपने बनाना भी सीखा था। ये थीटा है, इसकी रेडियस कुछ होगी जो भी है, ठीक है? रेडियस 14 सेंटीमीटर कह रहा है,
लिख दो 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? थीटा निकालना है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई। अच्छा यहाँ पे सरकमफ्रेंस आर्क लेंथ की बात करता तो क्या करता? यहाँ पे 2 पाई आर कर देता। यहाँ पे जो एरिया निकाल रहे हैं वो टोटल एरिया कितने की है? 360 की। और कितने की चाहिए? थीटा की। तो ये तो पार्ट करना जानते हो आप, जितने की चाहिए उसको ऊपर लिखो, टोटल है उसे नीचे लिखो, जिसका चाहिए उसे इनटू में कर दो, है ना। ये कितनी दे रखी है आपको? 154 और ये थीटा अपॉन इनटू 22 अपॉन 7 और इनटू आर कितना है? 14 इनटू 14 7 2 जा, ठीक। और 22 कितने टाइम जाएगा? 22 श्योर? चलो 7 बन जा और 7 2 जा, ठीक। 2 2 जा 4 9 जा, तो थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। कोई दिक्कत है? नहीं उड़ाओ, 3 गुण करो, ठीक है। एमसीक्यू है, ठीक है। ये नहीं है कि सॉल्व करके इधर कर रहे हो वो कर रहे हो, उड़ाते जाओ मिलता जाए, ठीक है। 90 डिग्री कितना आ गया? 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है वो है आपका वैल्यू निकालिए 2 sin 30 into cos 30। इसका आंसर कितना आएगा? √3/2, ठीक है, बिल्कुल यही आएगा। हालांकि ये देखो तो मैंने तो ऐसे दिमाग लगा दिया, इसका फॉर्मूला याद हो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तब मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था 2 sin थीटा into cos थीटा इक्वल sin 2 थीटा दिखाया था। याद करो कुछ मैंने ऐसे एक क्वेश्चन कराया था उसमें लिखाया था। हाँ tan थीटा वाले भी लिखाए थे, sin थीटा वाला भी लिखाया था, ठीक है ना। तो जहां से आपका क्या बन गया? देखो 2 30 है कि नहीं है, तो 30 दूनी 60 sin 6 की वैल्यू √3/2। फिलहाल हमें नहीं पता है, हमें उससे लेना देना भी नहीं है फिलहाल में। तो ये क्या बन जाएगा? 2 into ये 1/2 और ये √3/2, 2 से 2 खलास, √3/2। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थीटा, ये देखो थीटा बना नहीं पाया, थीटा लिख दिया गजब। ये पेपर टाइप कराया है, इनके यहाँ पे क्लर्क अच्छा नहीं है, आपका क्लर्क अच्छा नहीं है टाइपिंग करने वाला। हैं? पेपर बाहर से आ रहा है, मैं देखा हूँ इसमें काफी वैल्यूज को उसको वहां से निकालना चाहिए था, टूल से, टाइपिंग टूल से निकालना चाहिए था, तो डायरेक्ट लिख दिया है। टाइपिंग टूल से वैल्यू निकालने के लिए इन लोगों ने लिखा है साइन थीटा इक्वल 3/4, ठीक है। तो हालांकि ये क्या है? sin थीटा इक्वल 3/4 है। वेरी गुड। पूछ रहा है कि बताइए tan थीटा पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है? tan थीटा पूछ रहा है। नो प्रॉब्लम। ये दिखाई दे रहा है टेट्राप्लेट है? नहीं है, फंस गए, क्योंकि ये कौन बैठा है? 4। sin थीटा में हाइपोटेनस नीचे होता है, तो हाइपोटेनस 5 नहीं है। अगर 5 होता तो ट्रिपलेट लगा सकते थे आप, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए डायग्राम पे, फटाक से आइए डायग्राम पे। डायग्राम जैसे ही बनाया, ये 4 दिखाई दिया, 3 और यहाँ पे एंगल थीटा, 3 4 चौगुन 16, 16 माइनस 9 अंडर रूट, बोलो 7। तो आंसर आएगा 3/√7। 3/√7 ऑप्शन ए इज करेक्ट। 3/, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन दिस। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
Not problem. Then question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है बताओ, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है पूरा, क्या बोल रहा है? cosec a प्लस cot है, क्या है? cot a 1 माइनस cos a। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी सिंपलीफाई करने पर। तो क्या करते हैं, जल्दी से बोलो, क्या करते हैं? क्या करते हैं कि सर हमको तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है, तो आप एक काम करो साइन कॉस में ब्रेक कर दो। मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कहा था कि जब कुछ पल्ले ना पड़े तो साइन कॉस में ब्रेक कर दो। कर दें, कर दें, चलो तो कॉसेक को क्या बोलेंगे? 1 अपॉन प्लस कॉट को cos a अपॉन sin a इनटू में। देखो ये तो ऑलरेडी cos में ही है, तो इसे 1 माइनस क्या रखेंगे? कोई दिक्कत? सेम है? तुम्हारे दिमाग में निकल रही है, क्या बात है? बीमार हो गई हो, तबीयत खराब नहीं है? सही है, वेरी गुड। नहीं, जब कोई बोलता है तो सर तबीयत खराब है, तो मैंने पूछ लिया कि तबीयत खराब तो नहीं, मतलब सही तो नहीं है, खराब है कि नहीं है? अगर बोलने में तबीयत खराब होनी चाहिए, ठीक है? तो sin a एलसीएम लेंगे और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos a, और इधर आपका 1 माइनस। तो बताओ भाई ऊपर a प्लस b a माइनस b बैठा कि नहीं बैठा? मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन a। बच्चे इसको क्या लिख सकते हो आइडेंटिटी से? क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर a मतलब sin स्क्वायर। तो ऊपर भी क्या बन गया? sin स्क्वायर a अपॉन में a पूरा से पूरा उड़ गया, तो कौन बचा? sin a बचा। ठीक, और बताओ ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस 10 स्क्वायर। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? कौन बता सकता है आंसर? बोलो इसका। देखते कौन बताता है, कौन बताता है इसका आंसर, कौन बताता है इसका आंसर? 1 माइनस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन होना चाहिए था 1 प्लस 10 स्क्वायर a और अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर a। ये क्वेश्चन टाइप करते समय ये आपके टीचर ने मिस्टेक कर दी है। फिलहाल में हम इस चीज पे ही फोकस करेंगे, देखते हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, तो इसे फिलहाल में करने की कोशिश करते हैं, जो भी है इसे करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जो भी है उसे करने की कोशिश करते हैं, जो भी बनेगा देखा जाएगा। मिस्का बता रही है माइनस साइन कितनी? माइनस 10 है यार। इसका बता रही है, चलो बताओ इसका, बताओ। माइनस 10 है आएगा, बोलो सही है तुम्हारा आंसर। क्या आएगा? ए दादा माइनस का 10 है तो ऑप्शन में भी नहीं है। माइनस 10 स्क्वायर ए। हाँ, माइनस 10 स्क्वायर ए आएगा। तो चलिए सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो जल्दी जल्दी, देखते किसका आंसर जल्दी आता है। आज इसका कितना लगा दी क्या? लग तो यही रहा है, इसका कितना लग गई है। बन गया ना? वेरी गुड। तो हमने क्या कहा था, जब भी भाई जब तुम्हें लगे, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए आपसे कहा है, देखो आपने जो क्वेश्चन देखा है ये क्वेश्चन डाउट के लिए क्वेश्चन, हालांकि मैं कह सकता हूँ इस पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छा रखा गया है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने सॉल्व पेपर से लेके बुक में हर जगह क्वेश्चन को क्या देखा था, 1 प्लस 10 स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। हालांकि जब मैंने कहा था कि जब आपको पल्ले में ना ही पड़े और जो ऑप्शन तुम्हें पता है वो भी ना मिले, भाई आपको पता था 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, जिसका आंसर आपने पढ़ा था 10 स्क्वायर है प्लस का, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
और प्लस का 10 स्क्वायर आपको नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, मान लो माइनस का 10 स्क्वायर या मान लो और भी कुछ ऑप्शन में है, ठीक है। तो मैंने कहा था जब कुछ पल्ले ना पड़े तो क्या कर दो, कॉस साइन में ब्रेक कर दो, क्या कर दो, कॉस साइन में तो कर दो इसे कॉस साइन ब्रेक, एलसीएम लो जल्दी से, क्विक आंसर आएगा, देखते ही देखते आंसर आएगा, एक बार ब्रेक तो करके देखो, ब्रेक कर दो, ब्रेक लगा दो, ब्रेक। कोई दिक्कत इसमें? जरा सा एलसीएम ले लो इसका, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर अपॉन माइनस अपॉन, चलो ये सबसे ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे रहेंगे। चलो अच्छा देखो इन दोनों में अगर इसमें से या इसमें से माइनस कॉमन ले लें, हाँ माइनस कॉमन लिया तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर माइनस और नीचे का साइन ऊपर जाएगा तो इनटू में अपॉन, नीचे कौन है cos स्क्वायर और इनटू में क्या है साइन स्क्वायर माइनस, ये राम, तो ये क्या बचा माइनस का अपॉन में इक्वल माइनस का, कोई दिक्कत है क्या? तो मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में देखा तो मुझे डर लग गया, क्या डर लगा कि अरे मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा था एनसीईआरटी में रखा था 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a, जिसको हमने लिखा था sec स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर ऊपर गया sec स्क्वायर नीचे आया तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर मिला, वहां से प्लस का tan स्क्वायर आंसर दिखाई दे रहा था, पर यहां तो ऐसा मामला नहीं है। तो हमने क्या कहा, पल्ले जब कुछ नहीं पड़ेगा तो हम क्या कर देंगे, sin cos में ब्रेक कर देंगे, क्लियर है कि नहीं है, sin cos में ब्रेक करेंगे, एलसीएम लेंगे या जो भी करना पड़े हम तुरंत देख के आंसर आएगा, एक बार ब्रेक करोगे आंसर अपने आप दिखाई दे जाएगा, कोई दिक्कत है? स्वाहा। हाँ ये तो क्वेश्चन काफी बार करा चुका हूँ, पेपर में भी 2 बार दे चुका हूँ, क्यों आपको दे रखा है tan a = tan ना cot, क्या दे रखा है cot भी, आपसे पूछा जा रहा है कि बता दो मुझे ये क्या होगा, बताओ क्या कैसे करें, tan को कन्वर्ट कर दें या तो cot में या cot को कन्वर्ट कर लें tan में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, यहीं से पता चल रहा कितना तुम पढ़ रहे हो, 1/, क्या कर रहे हो, पढ़ लो, हम बता रहे हैं तुमसे, ठीक है। 90 माइनस cot b होगा कि नहीं होगा, हम cot को हम ये लिख सकते हैं, तो देखो tan सेम है तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनके एंगल इक्वल होंगे, जब इनके b डाला हो, a + b कितना 90, √2 इरेशनल है तो √2 इरेशनल के लिए मैंने आपसे कहा था कि a और b कोई प्राइम नंबर मान लेना, a और b अपॉन b एक रेशनल नंबर हो जाएगा, दोनों को b इधर आएगा, √2b = a, स्क्वायर करेंगे तो ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर = a स्क्वायर, तो a इज द फैक्टर ऑफ किसका, हाँ ठीक है, 2 इज द फैक्टर ऑफ a हो जाएगा, फिर यहाँ से a की वैल्यू हम रख देंगे 2k के फॉर्म में, ठीक है, उधर जाएगी 2k के फॉर्म में, तो 2 से 1 2 कट जाएगा तो उधर 2k बन जाएगा, b स्क्वायर इक्वल, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, b द फैक्टर ऑफ 2 हो जाएगा, तो a और b दोनों ही क्या निकले, 2 के फैक्टर, जब a और b दोनों हमने माने थे क्या, प्राइम नंबर, निकले क्या, कंपोजिट नंबर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और जो उसने कहा कि √2 इरेशनल है उसी की बात सही निकली, उसकी बात सही है, हमारी गलत निकल गई, भाई हमने कहा कि नहीं है तुम झूठा हो, तुम बेकार हो, तुम कैसी गंदी संदी बातें कर रहे हो, √2 को तुम इरेशनल बना दे रहे हो, हम ज्ञानी हैं, हम ठीक है, हम ज्ञानी हैं, हमने कहा क्या कि नहीं इसको हम रेशनल बना के दिखाएंगे, तो आपने कहा रेशनल कैसे बनेगा सर, कि p/q के फॉर्म में बनाएंगे, तो आपने कहा एक ले लो प्राइम नंबर क्या a और एक ले लो b, तो आपने क्या ये देखो पूरा मार्कर ये तोड़ किसी ने दिया है, हमें लग रहा है, देखो तभी ये निकल जा रहा बार बार, वाला मार्कर लाओ,
ये नया वाला है, किसी ने तोड़ा है। देखो ये इधर भी चिपका हुआ है, ये भी चिपका हुआ है। भी डालो चिपका हुआ। इतने गंदे बच्चे हैं, मार्कर को तोड़ देते हैं। बात कर रहे थे किसकी? √2 की। तो ये क्या बन गया? a/b। a b को माना प्राइम नंबर, चोर पकड़ा गया, ठीक है, विक्टिम मिल गया है मुझे, ठीक है। इधर लड़ा जाओ, इधर देखो, √2 को हमने a/b क्या मान लिया? एक रेशनल नंबर बना दिया, नहीं बना दिया? वो इधर बैठ कर कह रहा है तुम झूठा हो, √2 क्या है? √2 क्या है? इरेशनल। हम लोग गए, हम तुम सबको फेल कर रहे हैं, तुम्हें a/b की तो फॉर्म चाहिए। हम a प्राइम नंबर लाए, b प्राइम नंबर लाए, a और a/b क्या बन गया? p/q का फॉर्म मतलब रेशनल। अच्छा, जैसे ही इसको इधर लाए, b इधर लाए, a इधर लाए, स्क्वायर किया तो 2b² = a²। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है साफ साफ कि a जो है वो वेक्टर किसका, दो का, जो 2 है वो a का वेक्टर दिखाई दिया कि नहीं दिया? मतलब a प्राइम नंबर नहीं रहा, इसका मतलब a प्राइम नंबर नहीं है। अगर और 2 फैक्टर है तो a की वैल्यू कोई अलग नंबर 2 की आगे होगी कि नहीं आगे होगी, और ये 2 के हम इसमें रख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 के रखा, क्या बन गया? ये क्या बन गया? 4। तो 2 से कटा 2, तो ये b² = क्या बन गया? 2a। ये तो b भी बन गया, ये b भी बन गया 2 का फैक्टर, मतलब 2 है, b का भी फैक्टर बन गया। ये 2 बड़ा खतरनाक निकला। भाई तुमने क्या कर दिया? यहाँ भी फैक्टर अपना ले आया, वही फैक्टर ले आया और कह रहा है कि इरेशनल भी है। भाई हमें तो झूठा साबित कर दिया है। तो भाई हम पीछे हट गए। नहीं भाई, हम जो कह रहे थे झूठ कह रहे थे, हमें मजाक, भाई हम मजाक कर रहे थे, हम पीछे हटे। तुम जो हो तुम वही हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हम पीछे हट गए भाई कि तुम इरेशनल हो, इरेशनल ही रहो। हमने सोचा तुम्हें इरेशनल बना लें किसी तरह, तुमने फैक्टर ऑफ दे दिया 2, इसमें इसे भी दे दिया, उसे भी दे दिया। क्लियर है कि नहीं है? तो ये नंबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Prove that ये प्लेट पूरी तो देर साफ ना करो, जम जाता है, इतनी तेज जम जाता है कि शाम को दूध जमाओ इतना अच्छा दही नहीं जमता जितना अच्छा ये जम जाता है। वही कह रहा है कि इंक किस पे लिखते हैं जम जाती है, तो हमने कहा शाम को दूध जमाओ तो इतना अच्छा दही नहीं जमता जितना अच्छे से ये जम जाती है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। 1 + sec/, अच्छा एक चीज कहूं, कुछ भी हो टीचिंग फील्ड में एक चीज बहुत मजेदार लगती है, रियल की बता दूं ना, सबसे बेस्ट जो मुझे लगती है, सबसे अच्छी लगती है, वो है क्लास टाइम। टीचिंग फील्ड का क्लास टाइम पता है क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि क्लास टाइम में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि तुम कितने भी सरदर्द हो रहा हो, कितना भी कुछ भी हो, जैसे ही क्लास का टाइम चलता है ना, अपने आप ऐसे हंसी आने लगती है, बच्चे भी मस्त हो जाते हैं पढ़ने में और हम भी मस्त हो जाता है। सबसे अच्छा लगता है कि यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ते हैं कॉमेडी की तरह, बढ़िया से एकदम प्रफुल्लित हो जाता है ना, आगे पीछे सब हो जाता हूँ, यहाँ क्या टेंशन है क्या नहीं, कुछ नहीं, मजा आता है। टीचिंग की ये सबसे बड़ी अच्छी लगती है। मजा आता है इनसे पूछोगा तो मजा, वो मजा आता है, उसको सजा ही बहुत तगड़ी मिलती है। और वो पता है, वो ये सोचा करता है काश भगवान जिस दिन घंटा पड़ता है उस दिन मुझे सपने में ब्रह्मा जी आया करें या नारद जी आया करें, मुझे बता दिया करें आज विनय मारेंगे, ठीक है, उसी दिन में क्लास का बंक कर लिया करें, ठीक है। पर नारद जी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? नारद जी ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि नारद जी को ही पता है
कि अगर हमने बता दिया जाके और उसने क्लास बंद कर ली तो ज्यादा और पिटेंगे। तो नारद जी कहते हैं जितना पिट ले उतना ही काफी है, हम बताएंगे नहीं जाके, ठीक है, अगर बता दिया गलती से तो ज्यादा पिटेगा। तो नारद जी बहुत सोच समझ, मतलब बहुत समझदार आदमी है, कह सकते हैं ब्रह्मांड के, कह सकते हैं ब्रह्मा के रूपी है वो उन्हें पता है कि कहाँ झगड़ा कराना कहाँ नहीं कराना। हाँ, पर नारद जी के अंदर एक क्वालिटी थी, नारद जी को एक चीज कभी अच्छी नहीं लगती थी कि तुम खुश क्यों हो। हाँ, वो जरूर कुछ ना कुछ चुगलखोरी इधर से उधर करेंगे, झगड़ा जरूर कराते थे। ये नारद जी का बहुत बड़ा, मतलब इसीलिए फेमस भी थे, है ना। नारद जी ने देखा एक दिन कि वो देखो पार्वती और शंकर जी में झगड़ा नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि, और कहा भी जाता है कि जो प्रेमी का जोड़ा है वो पार्वती और शिव शंकर का बहुत अच्छा जोड़ा कहा जाता है ना। तो नारद जी ने सोचो, उन्हें इतनी चिड़न हुई नारद जी को कि उन्होंने शिव भगवान को भी नहीं छोड़ा, मतलब शिव भगवान और पार्वती में भी झगड़ा करा दिया, समझे। तो उन्हें कहते हैं नारद जी। तो नारद जी बहुत सोच समझ के काम करते हैं, तुम्हें सपना ऐसा नहीं दिखाते हैं, समझ रहे हो। हाँ, तो नारद जी से बच के रहना, ठीक है। नारद जी का नंबर लेके आए हो। चलिए फिलहाल फोन पे आ जाते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया ना नारद जी का, बहुत अच्छा किया। चलो ये क्वेश्चन है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जरा यहाँ पे देखो, मैंने कहा जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करना, LHS है, ये क्या है, देखो ये आपका RHS है, ये आपका LH है, हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। हटाओ इसको, ठीक। LHS RH दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक। हाँ, तो देखो LHS सॉल्व करो, तो ये देखो यहाँ पे 1 + 1 अपॉन cosec और 1 अपॉन cosec, और इधर आपका देखो, चलो अभी बाद में करते हैं, इधर जब एलसीएम लो तो ये क्या बन जाएगा, cos A + 1 अपॉन cos A अपॉन 1 अपॉन भाई ये क्या हो गया, खलास, क्या हो गया, तो क्या बचा, 1 + cos A बचा नहीं बचा। अच्छा यहाँ देखो जरा, यहाँ देखा मन में लड्डू फूटा, यहाँ देखा मन में लड्डू फूटा, कैसे फूटा, कैसे फूटा, मन में लड्डू कैसे फूटा, इसे देख के कि सर यहाँ पे 1 + cos A, सर मन में लड्डू इसलिए फूटा कि ये sin स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 1 - cos स्क्वायर, और सर नीचे 1 - बैठा है तो 1 - वाला कट जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, a² - b² a + b a - b, तो सर 1 - cos से 1 - cos ऊपर वाला उड़ जाएगा, तो 1 + cos बचा कि नहीं बचा। हाँ, इस स्टेप को दिमाग के अंदर दौड़ाया करो, cos स्क्वायर a अपॉन 1 - अच्छा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² - b² मतलब a - b और a + b अपॉन में 1 - cos A, दोनों कौन बचा, सेम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है, कह रहा है एक chord of circle of radius 21 centimeter subtends right angle at center. Okay, find the area of corresponding minor segment. Minor segment. देखो बहुत अच्छा है, आसान है, अच्छा है, आसान है। ये रहा आपका, देखो वो कॉर्ड की बात कर रहा है, तो ये रही आपकी कॉर्ड, कितना है 21 सेंटीमीटर, कितना है 21। अच्छा इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, कोई दिक्कत है। ए बी आपकी कॉर्ड थी 21 सेंटीमीटर की, और जो एंगल सेंटर पे फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है 90 डिग्री, कितना हो रहा है, तो थीटा आ गया 90। 90।
अच्छा रेडियस कह रहा है, सॉरी रेडियस कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, सॉरी कॉर्ड है हमारी ए भी कोई नहीं। हाँ फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट है, ये है कि नहीं है बोलो भैया। कोई दिक्कत बा नहीं बा नहीं बा नहीं बा। एक बात बताओ मुझे, इधर देखना, मैंने कहा यहाँ से एक बाइसेक्टर निकालो, तो ये एंगल कितना बचा? 45 बचा कि नहीं बचा? कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोल दो सी। तो देखो जरा ये 21 ये है, अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो ऐसा बनेगा कि सर ये कितना है 45, क्लियर है? ये ए है और ये सी है और यहाँ पे 90 होगा कि नहीं होगा? भाई हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना कॉर्ड पे, ठीक है? तो ये 45 हो जाएगा हाफ। अब ये 45 है, ये भी कितना होगा? बताओ मुझे, ये 45 है तो ये निकालना है, ये h निकालना है, तो आप क्या कहोगे? सर sin 45 लगा दो। क्या लगा दो? तो आप कहोगे sin 45 इक्वल h अपॉन 21। 45 का मतलब क्या है? 1/2 h अपॉन 21। तो h की वैल्यू क्या है? 21 इधर, 21 अपॉन रेशलाइज कर लेना अपना जो भी है, रेशलाइज करो, नीचे 2 ऊपर √2, 21 अपॉन 2 √2, 2 से काट लेना तो 10.5 √2। कोई दिक्कत है? ये आपकी क्या आ गई? हाइट 10.2 √2। ठीक, क्यों निकाली अभी समझ में आएगा। अब इसके बाद ये मान लो x, क्या मान लो? x AC x निकाल लो। तो x के लिए एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बताया था क्या कि 45 का मतलब h और x इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोथ साइड्स आर इक्वल, या 10 45 लगा दो, 10 45 1 h अपॉन x इक्वल 1, यानी कि h इक्वल x, जैसा आपको समझ में आएगा। तो ये h की 10.45 है, 10.2 √2 है, तो ये भी कितनी वैल्यू 10.2 √2 हो जाएगी, तो ये भी 10.2 √2 हो जाएगी, तो ये आपकी 20.4 √2 हो जाएगी। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बन गया कम कि ए भी आ गया 20.4 √2 और h कितना आ गया 10.2 √2। कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर होगा यही। थीटा कितना है? 90 इनटू 22/7 इनटू आर बताइए जल्दी से 21/20 21 इनटू 21 पुराए 7 3 जा 94 जा, ओके 2 जा और 11। और बताओ नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। देखो 33 11 3 जा 63, सॉरी 21 3 जा 63, 3 कैरी 6 63 63 63 69 अपॉन 2 डिवाइड करो, हटाओ 3 3 4 6.5, ये आ गया सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। इस एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। अच्छा ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं है? अच्छा राइट ट्रायंगल है, तो मुझे एक बात बताओ, ये सारी हालांकि मैंने कैलकुलेशन की भी थी, अगर इस कैलकुलेशन को ना भी करें तो कोई दिक्कत क्या? पूछो क्यों नहीं दिक्कत है? कि सर इस ट्रायंगल को पकड़ो घुमाओ तो ये कुछ सर ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, यहाँ O होगा और यहाँ पे B होगा, यहाँ पे D होगा। बोलो जिसमें रेडियस 21 है तो ये भी 21, तो यानी 21 बोलो, मतलब एरिया आ गया फटाक से ही। क्या? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए ओ बी 1/2 बेस इंटू हाइट तो बेस कितना 21 और हाइट कितनी लो बताओ ये 4 1/2 डिवाइड करो 2 0.5 माइनस कर देना जहां से आंसर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट सेक्टर माइनस ट्रायंगल एनी प्रॉब्लम नो सर क्लियर है कि नहीं है यस सर लो तुम जाओ जल्दी से आओ जल्दी ये जब तक साफ करें ठीक है तो अगला क्वेश्चन देखेंगे देखो भाई मेहनत कर लो बता रहे लड़कों ठीक है बेड़ा पार होना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा और मेहनत कर ली तो टॉप करना मुश्किल पड़ेगा पर नंबर बहुत अच्छे आएंगे चॉइस तुम्हारी है ठीक है मेहनत कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा टॉप करने के पास पहुंच जाओगे मेहनत नहीं करोगे तो फेल करने के मतलब पास होने की लाले पड़ जाएंगे चॉइस तुम्हारी है जैसे जोन सी इच्छा रखनी है इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा मोड निकालना है दिया गया डेटा है इंटरवल दे रखा है आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको ठीक है और वो किस तरह हाँ किस तरह से डेटा दे रखा है वो देखते हैं टूटा हुआ मार्कर भी चला गया अरे तुमने तोड़ दिया है ठीक है लाओ इधर जल्दी से लाओ जल्दी से लाओ टाइम हो रहा है जल्दी खींचे क्वेश्चन अभी तो काफी बार कोई बात नहीं हाँ तुम उल्टा बंद करके उसको उल्टा घुमाया करो ठीक है हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लास इंटरवल यानी कि हम सी आई कह रहे हैं सी आई अभी भी चल क्यों नहीं रहा अभी ये 15 से 20 दे रखा है और 20 से 25 दे रखा है 25 से 30 दे रखा है 30 से 35 दे रखा है 35 से 40 दे रखा है चलो फ्रीक्वेंट नहीं एक और है 40 से 45 दे रखा है क्लियर है ये आपको दे रखा है अब देखो इसके बाद इधर आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है f क्या है 3 8 9 10 3 और ये 2 कोई दिक्कत है अब हमें सबसे पहले इसमें मोड निकालना क्या निकालना मोड तो कैसे पता करेंगे मॉडल क्लास बताओ कौन सा मॉडल क्लास होगा ये हमारा मॉडल क्लास होगा कि नहीं होगा मतलब इसका ये हमारा क्या जाएगा F1 इसके जस्ट ऊपर वाला कौन है इसके जस्ट नीचे वाला इसका ये लोअर इसका लोअर लिमिट लो कोई दिक्कत मोड का फॉर्मूला n प्लस बोलो f1 माइनस अपॉन कोई दिक्कत नहीं गर्ल्स होशियार हैं बॉयज दिक्कत नहीं पाते हैं बॉय पढ़ते ही नहीं है हाँ तो एल देखो एल की वैल्यू बताओ एल की वैल्यू जल्दी दे प्लस f1 10 f0 9 अपॉन 2 into 10 minus 9 f2 3 into h h कैसे निकालेंगे पता है ना अपर लिमिट माइनस 35 माइनस 30 आ गया 5 कितना 5 कितना आ गया 5 30 को ऐसे ही रखो कुछ टच करने की जरूरत नहीं है इधर सॉल्व करो 1 अपॉन 20 और देखो 9 माइनस का 3 माइनस का 12 20 माइनस का 12 into 5 चलो बना रहे दो 30 प्लस 5 अपॉन दोनों माइनस करोगे तो 8 बेटा डिवाइड करो जल्दी से तो ये 30 प्लस देखो 5 को डिवाइड करना है 5 जाएगा नहीं तो क्या लगा दो 0.50 हो गया
8 6 जा 8 कितना हो गया 48 2 बचा 20 तो 8 ठीक है 8 2 जा 16 कितना 4 48 5 जा तो आंसर 30.625 कोई दिक्कत क्लियर ओके अरे ऐसे तोड़ना टूट जाएगा मोम का तोड़ना है चलिए अगला जल्दी से अगला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे डायग्राम दे रखा है आपको तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने उस दिन ही बताया था क्यों याद होगा क्या होगा यही क्वेश्चन था सेम यही था हाँ इसका भी आंसर 4 आ रहा था अच्छा जे जे लो ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी डी ई अच्छा तुमने वो देखा एक वीडियो देखा होगा ए बी उसमें नहीं पढ़ता है प्राइमरी स्कूल में बच्चा छोटा रहता है हाँ सरकारी स्कूल में बच्चा पूरा एकदम दम लगा के बोलता है पर एक चीज बता दूं रियलिटी बताऊं तो मैं उस बच्चे को और उसी के लेवल का सीबीएसई के बच्चे को उठा लेना तुम जो आईक्यू लेवल निकलेगा ना उस जो चिल्ला रहा था ना ए बी उसका ज्यादा निकलेगा क्योंकि उसके अंदर दिमाग पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है तभी इतना खुल के बोल रहा है जो सीबीएसई उसको वो परेशान है लाइन अप है ना स्टैंड अप मे आई कम इन वो क्या है पानी देने जा रहा है मसाल है ना वो फ्री है भाई तो नहीं होता है सरकारी नहीं रियलिटी में देखा जाए तो सरकारी स्कूल के बच्चों का जो दिमाग बहुत एक्टिव रहता है रियलिटी है ये क्योंकि उनको पता है कि पास होना तो खुद से जो पढ़ता है वो नहीं सरकारी स्कूल में पता है कब भेजा जाता है जब पेरेंट्स को दिखता है कि अरे तुमको यार मैं 1-1.5 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हैं तुम नंबर लाने के लिए काम करो सरकारी स्कूल में पता है 30% बच्चे हर साल 30 से 40 बता रहा हूँ हर साल 10th क्लास के बाद बच्चे उसमें जाते हैं यूपी बोर्ड के स्कूलों में सीबीएसई से निकल के वो नहीं जाते हैं उनके पेरेंट्स भेजते हैं मजबूरी में आके क्योंकि पढ़ते ही नहीं है नंबर लाते नहीं है फिर वो कहते हैं इससे अच्छा तुम यूपी बोर्ड में चले जाओ कम फीस होगी कम से कम बाहर से कहीं से पास हो जाओ एक यही रीजन है और जबकि देखा जाए सीबीएसई बोर्ड का बच्चा पढ़े जो बोर्ड टफ है ना वो सीबीएसई से यूपी टफ है यूपी का बोर्ड ज्यादा टफ है ठीक है पर फिर भी सीबीएसई वाले पढ़ने नहीं चाहते हैं सिलेबस के लोगों का ज्यादा होगा तुम्हारा कम है रिडक्शन तुम्हारे में हुआ इनके में नहीं इतना अभी भी इनके में काफी सिलेबस होगा ठीक है तो देखेंगे यहाँ देखेंगे x plus 2 x plus 2 x minus 2 x minus 1 ओके अब इसमें कह रहा है कि DE पैरेलल टू BC ओके जब ये सीन होता है तो हम दो चीजें यूज कर सकते हैं क्या कि एक सिमिलरिटी रूल और एक बीपीटी एक तो बीपीटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज कर सकते हैं और दूसरा अगर मान लो क्या मान लो ये पूरी साइड दे रखी है ये साइड दे रखी है यहीं पे आपको कह देता कि ये वैल्यू x माइनस 3 है मान लो है ना तो ये बताओ क्या होगी ये बताओ या मान लो चलो बताओ इतना देने के बाद इतना करने के बाद ये वाली साइडें पता हो जाएंगी आपको अब सीन आ जाएगा क्या कि यहाँ वाली साइड मान लो तुम्हें दे रखी है 6 तो ये वाली पूछ लेगा तो बताओ फिर क्या सिमिलरिटी रूल से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे फिलहाल में अभी ऐसी सिमिलरिटी वाली कोई कंडीशन नहीं लगेगी क्या लगेगा बीपीटी लगेगी क्या लगेगी बीपीटी लगेगी तो क्या हो जाएगा AD अपॉन B इक्वल AD अपॉन C बताओ ये पूरा क्वेश्चन था तो x अपॉन x माइनस 2 और ये x प्लस 2 अपॉन x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी x स्क्वायर कट जाएगा
ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, रख देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लेना, कह रहा था मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, घर से कर लीजिएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन 22 के आगे कल कराएंगे। अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। रिमेनिंग क्वेश्चन कल आपको करा दिए जाएंगे। कल का टाइम हाँ, छुट्टी है। और कल का टाइम आई डोंट नो, कल छुट्टी है सर। कल संडे है। ये देखो आपको कह रहा था वैल्यू y की निकालनी है और पॉइंट है 5, -3 और 13, y और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 कितना है 10 यूनिट। आप बताओ नहीं कर पाओगे भाई, आपका वही डिस्टेंस फॉर्मूला और 10 प्लस माइनस भी होगा। 10 किसमें होगा, जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस हटाना, क्योंकि y की दो वैल्यू आना पॉसिबल है। कोऑर्डिनेट के अंदर प्लस में भी वैल्यू हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। एनी डाउट? तो आपके थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, ये कल कराते हैं। और कहां से आएंगे?